कृष्ण लीला भाग 4 अध्याय 19 से लेकर 24 तक। प्रलंबासुर के वध के बाद सारे ग्वाल बाल फिर से खेलने लगे और गायों को चरने दिया। लेकिन एक समय देखा कि गाय काफी दूर भटक चुकी हैं और एक दूसरे जंगल में प्रवेश कर चुकी हैं। तो दूर में देखा कि धुआं भी उठ रहा है, तो बच्चों को बहुत डर लग गया कि शायद जंगल में आग लगी है और हमारे गाय फंस चुके हैं इस जंगल की आग में। रोते हुए फिर से कृष्ण से प्रार्थना किए कि हमारे गाय फिर से संकट में आई हैं। हे कृष्ण, कृपया अपने हमारी गायों की रक्षा करें। तो कृष्ण ने कृष्ण और सारे ग्वाल सखाएं अपने गायों को ढूंढने निकली और ढूंढते हुए वे उस जंगल में पहुंचे जहां पे आग लग चुकी थी और जंगल के हवा के कारण आग जो है चारों तरफ लग गया और सारे गाय और ग्वाल बाल बीच में फंस चुके हैं। तो फिर से सारे ग्वालों ने फिर से कृष्ण से प्रार्थना किया और कृष्ण ने सबको बोला कि तुम अपने अपने आंखें बंद कर दो और चिंता मत करो, मैं तुरंत इस समस्या का समाधान करता हूं। और जब सभी सखाओं ने अपने अपने आंखें बंद की, तब कृष्ण ने अपना मुंह खोला और जोर से सांस अंदर की तरफ खींचे। ऐसे करते ही सारा अग्नि भी कृष्ण के मुख में समा गया और सभी गाय और ग्वालों को बचा दिए। तो इस प्रकार वृंदावन में जो भी संकट आते थे हमेशा कृष्ण के शरण में ही जाते थे सखा लोग, ब्रजवासी लोग, और कृष्ण उनको रक्षा करते थे उन सभी कष्टों से। कुछ समय बाद ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम आ गया। गर्मी का मौसम बहुत अनेक जगह कष्ट लेके आती है, लेकिन वृंदावन में जब भगवान कृष्ण और बलराम जी थे उस समय किसी प्रकार का कोई कष्ट वृंदावन को छू नहीं सकती थी। हालांकि गर्मी का मौसम था, लेकिन फिर भी चारों तरफ झरने और पानी के कारण ठंडी हवाएं बहती थी, मनोहारी हवाएं। और कृष्ण अपने बांसुरी बजाते थे और सारे गोपियों को मनोरंजन करते थे। गोपियां बड़े प्रसन्न होती थी कृष्ण के बांसुरी सुन करके और एक दूसरे से कृष्ण के बारे में चर्चा करने लगते थे। कृष्ण कितने सुंदर हैं, कृष्ण कितने मनोहारी हैं और कृष्ण के सखाएं कितने भाग्यशाली हैं। काश हम भी उनके तरह कृष्ण के साथ खेल सकें। सारे गोपियों ने कृष्ण के बांसुरी का भी गुणगान किया कि ये बांसुरी कृष्ण के कितने प्रिय है, हमेशा कृष्ण के होंठों के पास रहता है, मानो कृष्ण सदा उसको चूमते हों। हमें बहुत ईर्ष्या है उस बांसुरी से, क्योंकि हम चाहते हैं कि कृष्ण हमें चूमे। तो उस बांसुरी के जो पूर्वज हैं, बांस के पेड़ हैं, वो कितने गर्वित होंगे अपने इस पुत्र के बड़े पद को देख करके कि वे कृष्ण के 24 घंटे निकट रहते हैं और कृष्ण हमेशा अपना अधर का पान कराते हैं उस बांसुरी को। तो जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे, इतनी सुंदर बांसुरी बजाते थे कि सबका मन जीत लेते थे। कृष्ण का एक और नाम है मुरली मनोहर, जो मुरली बजा के सबके मन को जीत लेते हैं। तो कृष्ण के मुरली को सुन करके गाय एकदम रुक जाते थे और बछड़े जो गाय का दूध पी रहे हैं वे भी दूध पीना बंद करते थे। सारे प्राणी स्तब्ध हो जाते थे और बछड़ों के आंखों से आंसू बछड़ों और गायों के आंखों से आंसू गिरते थे। हिरण भी कृष्ण के पास आते थे। यमुना का पानी बहना रुक जाता था और जो रुका हुआ वस्तु है वो चलने लग जाता था। तो यानी सब कुछ मोहित हो जाता था कृष्ण के बांसुरी को सुन करके। कृष्ण और बलराम एकदम ग्वालों की तरह ही रोज कपड़े पहनते थे। वे अपने कंधों पर गायों को बांधने की रस्सी रखते थे, हाथों में लकड़ी रखते थे, छड़ी, और दूध दोहने के समय गाय के पीछे के पैर उस रस्सी से बांधते थे। इसी बीच गोपियां जो हैं कात्यायनी व्रत धारण किए
माता कात्यायनी दुर्गा देवी का व्रत किए और उनके मन में यही इच्छा थी कि कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सकें। तो इस व्रत के बाद कृष्ण ने गोपियों के साथ एक लीला किया। जब गोपियां स्नान कर रही थी यमुना जी में, उस समय कृष्ण ने उनके सारे कपड़े चोरी कर लिए और पास में एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए। फिर गोपियों को आवाज लगाई कि जिन जिन को अपने कपड़े वापस चाहिए वह इधर आए और हाथ जोड़ के कपड़े मांगे मेरे से। तो सारे गोपियां बहुत डर गई कि ये तो बहुत नटखट बालक है और इसने तो आज फंसा लिया हमको। और उन्होंने बहुत प्रार्थना किया कि तुम नटखट छोड़ो, अपना नटखटपन छोड़ो, हमारे वस्त्र वापस लौटा दो और इस प्रकार से हमारी बेइज्जती मत करो। लेकिन कृष्ण भी अडिग थे। उन्होंने बोला कि आज मैं नहीं छोड़ूंगा, जिनको अपने वस्त्र चाहिए पानी से बाहर आए और अपने वस्त्र मांग के ले जाएं। तो गोपियों ने देखा कि कोई आसपास नहीं है, तो उन्होंने हार मान लिया कि कृष्ण तो अडिग हैं, वे तो पीछे नहीं हटेंगे और यदि उन्होंने वस्त्रों को पेड़ पे ही छोड़ दिया फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एक एक करके गोपियां बाहर आई, हाथ जोड़ते हुए कृष्ण से अपने वस्त्र मांगी और कृष्ण हंसते हुए उनको अपने वस्त्र लौटा दिए। तो ये लीला इसीलिए किया भगवान कृष्ण ने क्योंकि इन सभी गोपियों का इच्छा थी कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करना। और ये एक प्रथा है कि एक स्त्री केवल अपने पति के सामने ही नग्न अवस्था में हो सकती है। तो इस इच्छा को पूर्ण किया कृष्ण ने। गोपियों के साथ जो कृष्ण की लीलाएं हैं इनको समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम बद्ध जीव हैं और हम इस प्रकार से भोग करने का इच्छा करते हैं। लेकिन कृष्ण आत्मा राम है, कृष्ण अपने में ही संतुष्ट हैं, उन्हें संतुष्टि और कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए, गोपियों को आनंद बढ़ाने के लिए केवल कृष्ण ने ये कार्य किया। इसके बाद भी हम सुनेंगे कृष्ण ने रासलीला किया या गोपियों के साथ नृत्य किया, तो इसके पीछे भी यही कारण है। कृष्ण तो अपने में ही संतुष्ट हैं, भगवान हैं, लेकिन इन लीलाओं को बद्ध अवस्था में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। जो व्यक्ति मुक्त हो गया है, जो आत्मा के स्तर पे आ चुके हैं, वे फिर इन लीलाओं का असली समझ पाते हैं। एक दिन इस घटना के बाद सारे ग्वाल बाल भूखे थे और उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना किया कि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, कृपया हमें कुछ भोजन का इंतजाम कराएं। तो कृष्ण ने बोला कि पास में ब्राह्मण लोग जो हैं एक यज्ञ कर रहे हैं, आप सभी जाकर उनसे भिक्षा मांग सकते हैं, तो वे आपको भोजन दे देंगे। लेकिन मेरे नाम से भिक्षा मत मांगना क्योंकि मैं तो एक वैश्य हूं। आप सब बलराम जी के नाम से भिक्षा मांगना। बलराम जी तो फिर भी एक क्षत्रिय हैं, वर्ण में मेरे से बड़े हैं, हो सकता है बलराम जी के नाम पे आपको दान दे दे। तो सारे ग्वाल बाल गए, पास में ब्राह्मणों से मिले और उनको प्रणाम करके उनसे भिक्षा मांगी कि आप तो पृथ्वी पे चलते फिरते देवता लोग हैं, कृपया करके कृष्ण और बलराम के लिए कुछ भोजन दीजिए, हम सभी बहुत भूखे हैं, कृष्ण बलराम भी भूखे हैं। तो ब्राह्मणों ने सुना ही नहीं, उन बालकों को देखा ही नहीं और अपने यज्ञ में लगे रहे मंत्रोच्चारण वगैरह में। तो ग्वाल बाल बड़े दुखी होकर वापस आए और कृष्ण बलराम को संदेश दिया कि ब्राह्मणों ने तो हमारा कुछ सुना ही नहीं। तो कृष्ण ने बोला चिंता मत करो, क्योंकि जो भिक्षार्थी है उसको कहीं पे सफलता मिलती है तो कहीं असफलता भी मिलती है, तो इसलिए आप चिंता मत करिए, नाराज मत हो, आप फिर से जाओ, लेकिन इस बार ब्राह्मण की पत्नियों के पास जाओ, उनका दिल बहुत खुला है। तो सारे सखा मिलके फिर से ब्राह्मण पत्नियों के पास गए और ब्राह्मण पत्नियों ने जैसे सुना कि पास के वन में कृष्ण और बलराम भूखे हैं, तुरंत उन्होंने सारा भोजन उठा करके जल्दी से कृष्ण बलराम का दर्शन करने गए और वो सारे थालियां कृष्ण बलराम के सामने लगाई और अपने हाथों से कृष्ण बलराम को पेट भर के खिलाया, साथ में सारे सखाओं को भी खिलाया वो सारा भोजन। और इतने आनंद में थी ब्राह्मण की पत्नियां, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और मन मन में बार बार कृष्ण बलराम को आलिंगन कर रहे हैं, मानो कि कृष्ण के साथ एक हो गए हों। इस घटना के बाद जब कृष्ण बलराम भोजन कर लिए तो सारे ब्राह्मण पत्नियों को धन्यवाद किए और बोले कि अब आप वापस लौटिए,
आपके पति आपके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं कर पाएंगे और आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो सभी ब्राह्मण पत्नियों ने मना किया, नहीं, हमारे पति हम पे बहुत गुस्सा करेंगे, हमने बिना पूछे ये सारा भोग आपको अर्पित कर दिया और हमें स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हम घर नहीं जाएंगे, हम आपके चरणों का ही शरण ले रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं घर वापस। तो कृष्ण ने समझाया उनको कि मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारे पति तुमको वापस स्वीकार करेंगे, डरो मत, तुम सब अपने अपने घर वापस लौटो। तो कृष्ण के आदेश पर उन ब्राह्मण पत्नियों ने अपने अपने घर लौटे और जब अपने पतियों का सामना किया तो हैरान हो गई कि उनके पतियों ने उनको स्वीकार किया, बल्कि अपने आप को कोसने लगे कि हम इतने सारे वेद अध्ययन करने के बाद, ब्रह्मचर्य, तपस्या, ये सब करने के बाद, मंत्रोच्चारण किया, फिर भी हम भगवान को नहीं समझ पाए। और हमारी पत्नियां कितनी भाग्यशाली हैं जो बिना ये सब तपस्याएं करके केवल प्रेम और भक्ति के माध्यम से परम भगवान को प्रसन्न किया, उनको भोग लगाया। और ऐसे बोल के सारे ब्राह्मण बोले कि धिक्कार है हमारे वेद अध्ययन पर, धिक्कार है हमारे यज्ञ और तपस्या पे, जिससे हम अहंकार में आके भगवान को ही ठुकरा दिए और अपने अपने पत्नियों को वापस स्वीकार कर लिया। इसके बाद वृंदावन में सारे ब्रजवासी एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। तो कृष्ण अपने पिता से पूछते हैं कि ये कौन सा यज्ञ है। तो पिताजी बोलते हैं, बेटा ये इंद्र का यज्ञ है, क्योंकि इंद्रदेव हमको बारिश देते हैं और बारिश से हमारा अनाज उत्पत्ति होता है, सारा वृंदावन हरा भरा होता है और गायों को भोजन मिलता है, इसी से हमारा जीवन चलता है। तो देवता बदले में यज्ञ करना चाहिए देवताओं की प्रसन्नता के लिए। तो कृष्ण समझ गए। तो कृष्ण चाहते थे कि इंद्र के अहंकार को कम करें। इंद्र काफी अहंकारी हो गए थे और ये भी सिखाना चाहते थे कि यदि तुम मेरी भक्ति करो, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करता है तो उसे अलग से किसी देवता की उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कृष्ण ने अपने पिताजी को बोले कि पिताजी आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो? पानी तो इंद्र हर जगह गिराते हैं, पत्थर के ऊपर भी गिराते हैं, समुद्र के अंदर भी गिराते हैं। तो हमें पूजा करनी चाहिए गोवर्धन की, क्योंकि गोवर्धन ही हमें हरे भरे घास, फल, फूल और ये सब चीजें देते हैं। तो पिताजी ने अपने बच्चे का तर्क मान लिया और बोला कि ठीक है बालक कृष्ण, हम गोवर्धन का भी पूजा करेंगे, लेकिन इंद्र पूजा के बाद गोवर्धन का पूजा करेंगे। तो कृष्ण बोले, नहीं पिताजी, इंद्र पूजा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप केवल जितना आयोजन इंद्र पूजा के लिए हुआ है वो सारा आयोजन आप गोवर्धन पूजा में लगा दीजिए। तो नंद महाराज ने अपने पुत्र की बात सुन लिया और ऐसे ही किया। जब इंद्र को पता चला कि हर साल मेरी पूजा जो होती थी वो इस साल एक बालक के कहने से ये सारे लोग गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं और मेरे को इस प्रकार का अपमान किया, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और अपनी स्थिति को भूल करके उन्होंने भगवान से विद्रोह कर दिया। संवर्तक बादल को भेज दिए कि वृंदावन में इतनी बारिश कराओ कि पूरा बाढ़ आ जाए, सारे ब्रजवासी नष्ट हो जाएं। उनकी ये हिम्मत कि उन्होंने मेरी पूजा छोड़ करके एक साधारण बालक के बोलने से पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, इन सबको मार दिया जाए। तो सारे बादल आकर वृंदावन में जोर जोर से पानी गिराने लगे और इतना पानी बरसाए कि वृंदावन में बाढ़ आने की स्थिति हो गई। तो सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास गए और रोने लगे कि कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ, हम सभी ने इंद्र को कुपित कर दिया है और इंद्र अभी हमें जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो ब्रजवासियों के दुख को देख के कृष्ण तुरंत गोवर्धन पर्वत को उठाए, अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली पर उठाए और सभी ब्रजवासियों को बोले, चिंता मत करो, आप सभी इस गोवर्धन पर्वत की शरण ले लो। तो सारे गाय, ग्वाल, बाल, बछड़े, ब्रजवासी, गोपियां सभी जो हैं उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आई और कृष्ण जो उठाए रखे 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत उठाए और 7 दिन 7 रात तक सारे ब्रजवासी नृत्य, संगीत और कृष्ण का गुणगान करते रहे।
इस प्रकार से आनंद मनाते रहे। तो 7 दिन बाद जब इंद्रदेव ने देखा कि इतना बारिश होने के बाद भी वृंदावन गांव अभी भी बसा हुआ है और उसको एक बूंद पानी भी नहीं गिरा और सारे ब्रजवासी आनंद मना रहे हैं गोवर्धन पर्वत के नीचे, तो कौन है ये लड़का कृष्ण जो इतना चमत्कारी शक्तियां के साथ। तो इंद्रदेव समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि मेरे आराध्य भगवान कृष्ण ही हैं, विष्णु हैं। तो इंद्र तुरंत ऐरावत पर सवार होके और सुरभि गाय को लेकर के वहां पर पधारे गोवर्धन पर्वत के तले। जब बारिश रुक गई तो भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को बोले कि अपने अपने घर वापस लौट जाओ और गोवर्धन पर्वत को वापस नीचे रख दिया और एकांत स्थान ढूंढ करके इंद्र ने भगवान कृष्ण के पास आके माफी मांगे और अपने सिर झुकाया, नतमस्तक हुए। ऐरावत से भगवान कृष्ण के चरणों को धोए और सुरभि गाय से अनंत दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया, प्रार्थनाएं किए, स्तुतियां किए और क्षमा मांगे। तो कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया और बोले कि तुम अहंकार कारण से अहंकार में ज्यादा मत्त हो जाते हो, इसलिए तुमको याद दिलाने के लिए ये लीला रचना किया। और कृष्ण अंदर से इंद्र से प्रसन्न थे क्योंकि इंद्र के कारण सारे ब्रजवासी, सारे भक्त लोग कृष्ण के निकट आ गए। 7 दिन 7 रात तक कृष्ण के साथ लीलाएं किए और गुणगान किए कृष्ण का। तो कृष्ण प्रसन्न थे, ज्यादा क्रोधित नहीं थे इंद्र से। तो इस प्रकार से इंद्र यज्ञ पूरा होता है।